प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे गंभीर विषय पर वार्ता करना चाहता हूँ, इसलिए आप इस बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनें। हमारे शरीर की रचना और क्रियाएं, ये शरीर किन किन चीज़ों से बना है और क्या क्या क्रिया करता है, इसमें क्या क्या चीज़ हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आप थोड़ा सावधान होकर इस विषय पर विचार मंथन करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी हर कोई देता नहीं है और हर कोई सुनता भी नहीं है। जो जानकार हैं वही सुनते हैं, तो जिनके पल्ले पड़े उनके लिए मैं दे रहा हूँ। सुने सब। यानी ये शरीर जो है 6 कोषों से बना है। 6 कोष कौन से हैं? नंबर 1 स्नायु, जिसको तंत्र का तंत्र कहते हैं। यानी इस शरीर के अंदर कुछ तंत्रिकाएं होती हैं। न्यूरो, अंग्रेजी में जिसको न्यूरो कहते हैं, वो स्नायु होती हैं। इसके बाद 2 नंबर आता है हड्डियों का, अस्थि। 3 नंबर मज्जा, जो हड्डियों को मजबूत जो पदार्थ करता है, शरीर को मजबूत जो करता है, उसको मज्जा कहते हैं। नंबर 4 त्वचा, चमड़ी। और नंबर 5 मांस। और नंबर 6 रक्त। इन 6 शरीर यानी कोषों से ये शरीर बना हुआ है। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की कमी हो जाए तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। देखिए, हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे, कितने साइंटिफिक थे कि उन्होंने शरीर की पहले ही रचना बता दी। अब इस शरीर को चलाएंगे कैसे? इसमें 2 विद्या दी शरीर को चलाने के लिए, परा और अपरा विद्या। परा कहते हैं ज्ञान को, अपरा कहते हैं वेद के अध्ययन को। वेद में भी 6 अंग होते हैं। देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष जो है वेद का 6ठा अंग है और इसको वेद का नेत्र बताया गया है। ज्योतिष को, ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन पथ को प्रकाशित कर सकते हैं, इसलिए उसको नेत्र की संज्ञा दी गई है। इस शरीर में नाड़ियाँ होती हैं। देखिए, 72,000 नाड़ियाँ इस शरीर के अंदर हैं और प्रत्येक नाड़ी में 10-10 प्राण होते हैं। ठीक है ना? अब इस शरीर की अवस्था देखिए कि ये किन किन अवस्थाओं में रहता है शरीर। इसके जो अवस्थाएं हैं वो 4 होती हैं। नंबर 1 जागृत। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप जैसे दिन में जगे हुए होते हैं, ये जागृत अवस्था कही जाती है। इसका देव है ब्रह्मा और ये आँखों में स्थित रहता है। जगता हुआ आदमी सब कुछ देखता है और अनुभव करता है, इसलिए इसको नेत्र में स्थित मानना चाहिए। दूसरी अवस्था होती है स्वप्न। देखिए, गहरी नींद में स्वप्न नहीं आते। जो बिल्कुल उछली या कम नींद होती है उसमें स्वप्न ज़्यादा आते हैं और इसका स्वामी है विष्णु। जब अपन स्वप्न अवस्था में होते हैं तो कंठ में हमारे विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। 3 नंबर है सुषुप्ति, गहरी नींद जिसमें कोई होश हवास नहीं, न कोई स्वप्न है, न कुछ नहीं है। इसके स्वामी हैं शिव। ये हृदय में विराजमान रहते हैं। चौथी अवस्था है तुरीय, ये महेश्वर की है। और देखिए, तुरीय अवस्था बहुत बड़ी अवस्था होती है। इसमें ये शिव तुरीय से भी ऊपर हैं। ये 4 अवस्था हमारे शरीर की होती हैं। अब देखिए, जागृत में क्या होता है, चारों अवस्था में क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जागृत में
सभी इंद्रियों के द्वारा आदमी संयमित रहता है। आँख, नाक, कान, त्वचा और 10 कर्मेंद्रियाँ हैं, उनसे संयमित रहता है जागृत अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण 4 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त में स्थित होता है स्वप्न अवस्था में। और सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य की इंद्रियां उसकी आत्मा में विलीन हो जाती हैं। इंद्रिय आत्मा में, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां हैं जो आत्मा में विलीन हो जाती हैं। तुरीय अवस्था में जो स्थिति है वो मनुष्य तुरीय अवस्था वाला कहा जाता है, उससे भी ऊपर हो जाता है तो उसको तुरीय अवस्था वाला कहते हैं। 5वीं अवस्था है शिव अवस्था, वो है जो तुरीय से भी ऊपर है, शिव अवस्था। अब देखिए, अंतःकरण कहते लोग अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, तो अंतःकरण में 4 चीज़ें हैं, उनको शुद्ध करना जरूरी है। नंबर 1 मन को शुद्ध करना, बुद्धि को शुद्ध करना, अहंकार को शुद्ध करना और चित्त को शुद्ध करना। इसको अंतःकरण कहते हैं। मेरा ये चैनल आपको कैसा लगा, इसके लिए सब्सक्राइब करें और अपने विचार और रिएक्टेड करें। देखिए, जय श्री कृष्ण। अन्य जानकारी मैं देता रहूँगा।